इसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सतगुरु क्या हैं और वो क्या ताकत रखते हैं। साध संगत जी, आज का जो सत्संग है ये पूर्ण प्यार पर टिका हुआ है कि जो सतगुरु से प्यार करते हैं तो फिर सतगुरु उस प्यार के बदले में हमें क्या क्या देते हैं। तो आज इस सत्संग में हम जानेंगे। तो साध संगत जी, बात उस समय की है जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज की संगत किया करते थे। और उन दिनों बाबा जयमल सिंह जी फौज में नौकरी करते थे। तो बाबा जी फरमाते हैं कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे गुरुद्वारे से लाइन पर जाने का हुक्म दिया कि तू नौकरी पर जा, लेकिन मेरा दिल सत्संग छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। हजूर जी ने फरमाया कि नौकरी पर जाओ। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया और स्वामी जी महाराज के पास आकर छिपकर सत्संग सुनता रहा। और रात को 9:30 बजे गिनती होती थी और मैं गिनती में नहीं पहुंचा। और रात को 1 बजे गुरुद्वारे से चला और फिर रास्ते में 1 घंटा भजन में बैठ गया। और फिर वहाँ से उठकर रात के 2 बजे लाइन में पहुँचा। और फिर वहाँ जाकर मैंने संतरी से पूछा कि मैं तो गैर हाजिर था, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं ड्यूटी वाले हवलदार के पास जाऊं कि डेरे को जाऊं। फिर संतरी ने कहा कि आप तो हाजिर थे और गिनती के समय आप मेरे पास खड़े थे, और फिर जब आपका नाम पुकारा गया था तो आप बोले थे। और फिर इतनी बात सुनकर मैं ड्यूटी वाले हवलदार के पास गया और मैंने उससे भी कहा कि मैं गिनती में गैर हाजिर था। फिर उसने भी कहा कि तुम तो हाजिर थे और मैंने खुद अपनी इन आँखों से तुम्हें देखा है, और मैं तुम्हें कैसे गैर हाजिर कर सकता हूँ। और फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला आया और अपने मन में सोचने लगा कि मुझ पर तो स्वामी जी महाराज की बहुत दया है, कृपा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे स्थान पर जरूर स्वामी जी महाराज ने हाजिरी दी है। इससे 15 दिन बाद अर्धली रूम में, जिसमें फौज का दरबार लगता था और कानून की किताबें भी देखने के लिए रखी जाती थी, और फिर मेरी ड्यूटी किताबों की लगी और वो ड्यूटी 9 दिन की रहती थी। फिर मैंने एक आदमी से कहा कि भाई तू मेरी जगह ये ड्यूटी करना और मैं 9 दिन स्वामी जी महाराज के सत्संग में रहूँगा। और फिर मैंने हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्ज की कि मैं 9 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। तो साध संगत जी, जहाँ पर शिष्य का प्यार देखिए कि सतगुरु के लिए 9 दिन की एक शिष्य अपनी ड्यूटी कुर्बान करके आया है। 9 दिन आपके चरण कमलों में रहता हूँ। फिर हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा रहो। फिर मुझे एक चुबारा दे दिया और फिर मैं सत्संग सुनकर उस चुबारे में आ जाता था। और फिर जब मैं
9वें दिन अपनी ड्यूटी पर गया तो फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि किताबें कहाँ हैं, क्योंकि मुझे दूसरों को चार्ज देना था। और फिर उस आदमी ने कहा कि आप सवेरे ही तो 8 बजे रख कर गए थे और आप कैसे भूल गए, और आप खुद ही तो 8 दिन तक रखते रहे हो और खुद ले जाते रहे थे, और मैं खुद आपको यहीं देखता था और खुद ही आप मुझे अपनी जगह काम करने के लिए कह गए थे। फिर मैंने कहा कि मैं तो उस दिन के बाद आज ही आया हूँ। फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तो आपको रोज़ ही देखता रहा हूँ। और फिर मैं चुपचाप लाइन में चला गया और फिर हवलदार से जाकर बोला कि मैं हाजिर हो गया हूँ और आपको कहकर गया था कि मैं 9 दिन हजूर के सत्संग में हाजिर रहूँगा और यहाँ नहीं आऊँगा। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो मुझे बुला लेना, और ये बात अपने तक ही रखना, किसी से मत कहना। हवलदार मेरा दोस्त था और उससे गुरमुखी के अक्षर पढ़ना सीख रहा था। और फिर वो कहने लगा कि तुम तो रात को गिनती में हाजिर थे और 9 दिन तक मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर से बुलाता रहा हूँ और तुम हाजिर बोलते रहे हो, और तुम कहते हो कि आज ही आया हूँ। ये क्या बात हुई? और फिर उससे मैंने फिर पूछा कि क्या सचमुच ही मैं हाजिर था? और फिर जब इस बात को मैंने 2-3 बार पूछा तो फिर अंत में उस हवलदार ने कसम खाई और कहा कि तुम हाजिर थे। और फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर स्वामी जी महाराज मेरी जगह हाजिरी देते रहे हैं। और मैं हैरान हो गया कि हजूर जी ने मुझे 2 जगह कर दिया। ये कैसी मौज है उनकी कि आप हाजिरी देते रहे, और इससे आगे किले में एक जगह है और उसका नाम पानी घाट है, और उस जगह मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। और जिस समय मेरा पहरा होता था तो उस समय मैं स्वामी जी के सत्संग में आ जाया करता था, और सत्संग के बाद वापस ड्यूटी पर चला जाया करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पीछे गार्ड में जब गिनती हुई तो सब गार्ड पूरी निकली और उसमें मेरी हाजिरी भी बोली गई। और मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया और फिर दिल में सोचकर हजूर जी के चरणों का ध्यान किया और शुक्र किया कि हजूर जी हर वक्त मेरी संभाल करते हैं और मेरी जगह हाजिरी दी है। एक बार की बात है कि फौज को बड़े दिनों की 4 छुट्टियां थी। मैंने सोचा कि मुझे कोई सरकारी काम नहीं है, 4 दिनों तक अपनी कोठरी में भजन ही करूँगा। और फिर रोटी वाले को बुलाकर उससे कह दिया कि 4 दिन तक मुझे बुलाना नहीं, और जब ज़रूरत होगी तो मैं आप रोटी ले लूँगा, और अगर कोई मेरे लिए पूछे तो कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और फिर इसके कुछ देर बाद कोई लिखने का
सरकारी काम निकल आया तो मैं नहीं था। जो कोई भी बुलाने आता तो बाहर से कुंडा लगा हुआ देखकर वापस चला जाता। लिखने वाले बाबू से साहिब ने हिसाब मांगा कि जल्दी लिखकर हिसाब बताओ। उस समय मैं हाजिर नहीं था और फिर उस बाबू ने दिल में सोचा कि मैं साहिब से कहूँ कि जयमल सिंह हाजिर नहीं है। तो फिर उसी समय बाबू को आवाज़ आई, हाजिर हूँ, जो हिसाब है बैठकर लिख लो। और फिर बाबू ने बैठकर सारा हिसाब लिख लिया और हिसाब दिन में 3 बार लिखा गया था और 3 बार ही साहिब के बंगले पर पहुंचा दिया गया था। सवेरे 8 बजे, 3 बजे और 12 बजे। और मैं 4 दिन तक कोठरी के अंदर ही रहा और मुझे इस सब की कुछ भी खबर नहीं थी। अपनी ज़रूरी हाजत के लिए सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे निकलता था और फिर 4 दिन के बाद मैं बाहर निकला तो फिर बाबू ने फिर हिसाब लिखने के लिए बुलाया और कहा कि कल का हिसाब नहीं लिखवाया। फिर मैंने कहा कि मैं तो 4 दिन अपनी कोठरी के अंदर था और अभी 5वें दिन आया हूँ। बाबूजी, आप ये झूठ बोल रहे हो। फिर बाबूजी ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो कि हिसाब लिखते समय पास थे। उनमें से एक हाजिर हुआ और कहने लगा कि देख लो, इस कागज़ पर आप लिखवाते थे और ये देख लो आपके लिखे हुए अक्षर हैं या नहीं। फिर जब मैंने अक्षर और हिसाब देखा तो वो मेरी ही लिखाई में मिल रहे थे और हिसाब भी बिल्कुल ठीक था। और फिर मैंने चुपचाप हजूर के चरणों का ध्यान किया, शुक्र किया और हजूर की दया समझी। हजूर जी ने कृपा करके ये सारा काम किया और ये 4 बातें मेरे साथ हुई। और जो दया हजूर जी ने मुझ पर की तो उसका हाल लिखने में नहीं आता, क्योंकि मैं जुबान के द्वारा उसको बयान ही नहीं कर सकता। कई बार स्वामी जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मुझे तोप दागने में 10 मिनट कहने पर हुक्म देते कि जाओ, तुम्हारी गिनती का वक्त हो गया है। और मैं आधे मील जाता और फिर तोप दगती और फिर गिनती होती। और उस तरह की बातें देखकर मैं हैरान रह जाता था। जो यह दया हजूर जी मुझ पर कर सकते थे और कहीं नहीं की जा सकती थी। और आज तक भी महाराज दया करते हैं। जब सरकार की तरफ से मुझे नौकरी बोली जाती तो मैं पहले भजन करके बाद में नौकरी पर जाता। और नौकरी पर कभी तो विशाखा सिंह चला जाता और जब कभी वो नहीं जाता तो स्वामी जी महाराज की दया और मौज से काम चलता था। और मैं भजन को मुख्य रखता था और नौकरी की परवाह नहीं की थी। इसलिए साध संगत जी, बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो लोग सतगुरु के काम को पहल देते हैं, मुख्य समझते हैं, तो फिर सतगुरु उनके सभी काम खुद करते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा प्यार, ऐसा जुनून सतगुरु के प्रति नहीं है। अगर है भी तो केवल गर्जों का प्यार है। इसलिए साध संगत जी, अगर हम भी जो हमारे सतगुरु ने
हमें जो काम दिया है उसे करें, उसको टाइम दें, तो फिर सतगुरु भी हम पर ऐसे ही दया कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं और अपने आप को उस सतगुरु से अलग समझते हैं और हम सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं और उस परमात्मा को कुछ भी पता नहीं है। और जब हम ये साखी सुनते हैं तो फिर समझ में आता है कि एक गुरु का शिष्य के साथ प्यार कैसा होना चाहिए। जयमल सिंह जी महाराज ने हजूर स्वामी जी महाराज की इतनी भक्ति की और उनको आगे रखा और अपनी नौकरी बाद में देखी और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैं ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने सिर्फ अपने सतगुरु को आगे रखा और उनकी तरफ ध्यान दिया और सतगुरु भक्ति को मुख्य समझा। तो साथ संगत जी, हमें भी जो हमारे सतगुरु ने नामदान बख्शा है, हम उस नाम का सिमरन करें, उसको करनी में लेकर आएं और फिर जो हमारे सतगुरु ने नामदान बख्शा है तो हम उस नाम का सिमरन करें, उसको करनी में लेकर आएं और फिर जो हमारे मौजूदा सरकार बोलते हैं कि आपका स्वार्थ भी और परमार्थ भी दोनों ही सतगुरु संवारेंगे, इसलिए हमें अपने सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए।